कहते हैं कि किसी शहर के एक कोने में एक शख्स पड़ा रहता था। लोग उसको फकीर समझ के खाना खिलाया करते। वक्त के साथ साथ लोगों के खर्चे बढ़ते गए। लोग रोज़ी के पीछे भागने लगे। हकीकत में खर्चे नहीं बढ़े थे, बल्कि ख्वाहिशात और एक दूसरे से आगे बढ़ने में मुब्तला हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों की अहमियत और इंसानियत की कदर कम होती गई। लिहाजा तैयारखोर शख्स को कभी कभार दिन भूख के साथ गुजारनी पड़ती। मुश्किलात में इजाफा हुआ। खाना तो दूर की बात, वैसे भी कोई करीब ना आता। फाके शुरू हो गए। एक दिन वो खाने की तलाश में अपनी जगह से उठा, चलता रहा, लेकिन फिर भी उसे खाना न मिला। आखिरकार एक अमीर शख्स से दरख्वास्त की कि मुझे सिर्फ खाना खिलाया करो, मैं आपके घर और पूरे परिवार का ताबेदार रहूंगा। वो शख्स काफ़ी अमीर था और सोचा कि चलो मुफ्त में मुलाजिम मिल रहा है, लिहाजा उसे काम पर लगाया। वहाँ वो शौक से काम करता गया। खाना भी खूब मिलता रहा और थोड़े बहुत नकद रुपए भी मिलना शुरू हो गए। वो नकद रुपए वो जमा करता। जिस घर में वो मुलाजिमत करता था, उस घर के साथ एक बहुत बड़ा हुजरा भी था, जिसमें बहुत सारे फूल, पौधे और दरख्त मौजूद थे। वो पौधों की देखभाल इबादत की तरह करते, क्योंकि उसे पौधों से बेपनाह मोहब्बत थी, दुरानी की तरह। तकरीबन 10 साल वो उनके साथ काम करता रहा, लेकिन फिर अचानक से उसे ख्याल आया कि जो रकम उसने महफूज करके जमा की है, उससे अगर पौधों की नर्सरी का कारोबार शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसने मालिक से इजाज़त मांगी और अपने फैसले से भी आगाह किया। चूँकि उसका मालिक एक अमीर शख्स था, वो मान भी गया और कुछ माली मदद भी की। वही तैयारखोर अब अपनी नर्सरी फार्म का मालिक बन गया था और चंद ही सालों में नर्सरी फार्म इतना वसी हो गया कि शहर के दूर दराज से लोग आकर उसकी नर्सरी से अपनी नर्सरीज के लिए बड़े पैमाने पर पौधे खरीदना शुरू किए। अब नर्सरी का मालिक काफ़ी तरक्की कर गया था, लिहाजा उसने नर्सरी के एक साइड पर एक खूबसूरत घर भी तामीर किया और शादी भी की। और सबसे बड़ी बात कि नर्सरी के बैक साइड पर एक बड़ा लंगर खाना भी बनाया, जिसमें आज भी लोग जाकर मुफ्त में खाना नोश फरमाते हैं। और लंगर खाने में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी भी वो खुद करता। ये शख्स एक हिंदू था, जिसका नाम बाबा पटेल चोपड़ा था। आज बाबा पटेल के बेटे उसी नर्सरी का कारोबार करते हैं और साथ साथ दूसरे बड़े बड़े कारोबार भी। और मज़े की बात यह है कि लंगर खाना उससे भी वसी हो गया है, क्योंकि ये बाबा पटेल की वसीयत थी कि लंगर खाना हर हाल में चलेगा। व्यूअर्स, अल्लाह न करे कि हमारा मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर दिवालिया होने से किसी तरह बच गए तो बेकारी ही रहेंगे, क्योंकि हम मिजाज कुछ ऐसा रखते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ज़िंदगी गुजर रही हो, जैसी भी हो, तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर ये नवाला भी छीन लिया जाए जिस पर हम सिर्फ ज़िंदा हैं, तो मुझे यकीन है कि हम एक खुददार कौम की तरह अपने ही पाँव पर खड़ा हो सकेंगे और शायद ये भी जान सकें कि 1947 से लेकर आज तक हमारे नाम नहाद सियासतदानों और अफसरशाही ने हमारे साथ किस तरह के खेल खेले, किस तरह हमारा हक खाया, किस तरह हमें जलील किया, लेकिन पता नहीं कि फिर भी हम समझ जाएंगे कि नहीं।